ओसीआई कार्ड के रूल्स और फीस में बड़ा बदलाव लागू हो चुका है। अब एप्लीकेशन से लेकर रीइशू, अपडेट और सबमिशन प्रोसेस सब कुछ पहले से अलग हो गया है। और अगर आप एनआरआई हैं या ओसीआई अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये चेंजेस डायरेक्टली आपके खर्च, डॉक्यूमेंट्स और प्रोसेसिंग पर असर डालने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम समझेंगे नया फी स्ट्रक्चर क्या है, रीइशू और अपडेट के क्या चेंजेस हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे बदला है और सबसे जरूरी रूल्स क्या कहते हैं और आपको किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए ताकि एप्लीकेशन में डिले या एक्स्ट्रा कॉस्ट से बचा जा सके। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले बात करते हैं नई फीस की। अब फ्रेश ओसीआई एप्लीकेशन के लिए $275 चार्ज रखा गया है, जिसे इंडियन रुपी में इक्विवेलेंट अमाउंट के रूप में पे करना होगा। अगर आप इंडिया के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 15,000 रुपए की फी डिमांड ड्राफ्ट के जरिए पे करनी होगी। ये ड्राफ्ट पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर, सेक्रेटरीट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नाम पर न्यू दिल्ली में पेबल होना चाहिए। वहीं अगर एप्लीकेशन इंडिया के बाहर से किया जा रहा है तो $275 या लोकल करेंसी इक्विवेलेंट का डिमांड ड्राफ्ट देना होगा। और अभी के लिए पेमेंट ऑनलाइन नहीं है। जब तक नया सिस्टम लागू नहीं होता तब तक डिमांड ड्राफ्ट ही एक्सेप्टेड रहेगा। अब री इशू और अपडेट्स के रूल्स भी समझना काफी जरूरी है। ओसीआई कार्ड का री इशू $25 में होगा। ये तब लागू होता है जब पर्सनल डिटेल्स चेंज हो या कार्ड होल्डर की एज 20 साल हो जाए। लेकिन अगर ओसीआई कार्ड लॉस्ट हो जाता है तो री इशू फी $100 हो जाती है। यानी सिंपल अपडेट और लॉस्ट केस में चार्जेस अलग अलग है। एक और इम्पॉर्टेंट रूल है पासपोर्ट अपडेट को लेकर। अगर आप नया पासपोर्ट बनवाते हैं तो 3 महीने के अंदर ओसीआई डिटेल्स अपडेट करनी जरूरी है। अगर आप इस टाइमलाइन के अंदर अपडेट करते हैं तो $25 का लेट फी देना पड़ेगा। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति ओसीआई कार्ड सरेंडर करता है यानी रिनंसिएशन करता है तो उसके लिए भी $25 फी तय की गई है। अब बात करते हैं रिफंड रूल्स की। अगर किसी कारण से ओसीआई एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाता है तो $275 में से $250 रिफंड कर दिया जाएगा, लेकिन $25 प्रोसेसिंग फी नॉन रिफंडेबल रहेगा। इसी तरह इंडिया में किए गए एप्लीकेशन में ₹1400 प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में रिटेन किया जाएगा, यानी रिजेक्शन की स्थिति में भी पूरा पैसा वापस नहीं मिलेगा। अब सबसे जरूरी हिस्सा, डॉक्यूमेंट्स। ओसीआई एप्लीकेशन के लिए आपको अपने करंट सिटीजनशिप का प्रूफ देना होगा। इसके साथ इंडियन ओरिजिन का प्रूफ भी देना जरूरी है। इसके लिए दिखाना होगा कि एप्लीकेंट या उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया के सिटीजन थे या बनने के लिए एलिजिबल थे, या फिर ऐसे टेरिटरी से जुड़े थे जो 15 अगस्त 1947 के बाद इंडिया का हिस्सा बनी या 26 जनवरी 1950 के बाद इंडिया के सिटीजन रहे हों। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में पासपोर्ट कॉपी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और अदर प्रूफ्स जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, स्कूल रिकॉर्ड्स या एग्रीकल्चरल लैंड ओनरशिप डॉक्यूमेंट शामिल हो सकते हैं। अगर आप इंडियन ओरिजिन पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के जरिए क्लेम कर रहे हैं तो रिलेशनशिप प्रूफ देना भी जरूरी है। यानी सिर्फ ओरिजिन नहीं, कनेक्शन भी क्लियरली प्रूव करना होगा। पीआईओ कार्ड होल्डर्स के लिए भी क्लियर रूल्स हैं। उन्हें ओसीआई एप्लीकेशन के साथ अपनी पीआईओ कार्ड कॉपी सबमिट करनी होगी और एप्लीकेबल फी भी देनी होगी। यानी कन्वर्जन या फ्रेश एप्लीकेशन, दोनों केसेस में डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिक्ट है। अब एप्लीकेशन प्रोसेस को समझना जरूरी है। एप्लीकेशन को स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए ही भेजना होगा। कोरियर सर्विसेज अलाउड नहीं है। अगर आप किसी देश में रहते हैं तो एप्लीकेशन उसी कंट्री के इंडियन मिशन या पोस्ट को भेजना होगा, और अगर आप इंडिया में हैं तो आपको डेजिग्नेटेड एफआरआरओ ऑफिसेज में एप्लीकेशन सबमिट करना होगा, जैसे अमृतसर, बैंगलोर, कोझिकोडे, चेन्नई, कोची, दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता और तिरुवनंतपुरम। यानी जुरिडिक्शन के हिसाब से सही ऑफिस चुनना बहुत जरूरी है। अब रूल्स के हिसाब से प्रैक्टिकल समझते हैं कि एप्लीकेंट्स को क्या ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, डिमांड ड्राफ्ट सही नाम और लोकेशन पर होना चाहिए। छोटी गलती भी एप्लीकेशन रिजेक्ट या डिले कर सकती है। दूसरी बात, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट और क्लियर होने चाहिए, खासकर इंडियन ओरिजिन प्रूफ और रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि यही एलिजिबिलिटी का बेस है। तीसरी बात, पासपोर्ट अपडेट टाइमलाइन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। 3 महीने के अंदर अपडेट नहीं किया तो एक्स्ट्रा फी लगेगी और अननेसेसरी डिले हो सकता है। चौथी बात, एप्लीकेशन भेजते समय सही पोस्टल मेथड चुनना भी जरूरी है, क्योंकि
कोरियर एक्सेप्ट नहीं होगा और गलत तरीके से भेजा गया एप्लीकेशन वापस भी हो सकता है। इस पूरे बदलाव से एक चीज साफ है कि ओसीआई प्रोसेस अब ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और रूल बेस्ड हो गया है, जहां फीस क्लियरली डिफाइंड है और कंप्लायंस बहुत स्ट्रिक्ट है। इसीलिए प्लानिंग और डॉक्यूमेंटेशन पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर आप रूल्स को समझकर अप्लाई करते हैं तो प्रोसेस बहुत स्मूथ रहेगा, लेकिन छोटी गलती भी एक्स्ट्रा कॉस्ट और डिले दोनों बढ़ा सकती है। तो आई होप ये अपडेट आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें जिनको ओसीआई कार्ड के लिए अप्लाई करना है, जो विदेश में रहते हैं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल एनबीडी टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।